तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस मैराथन क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए जीके जीएस का 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप सभी की आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। और इस क्लास के अंदर आप सभी को प्रीवियस इस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया, और वो सारे प्रश्न वन लाइनर है। और वन लाइनर प्रश्न लाने का जो पीछे का जो सिंपल सा रीजन है ना, कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएंगे और आप सभी के समय भी बचेगा और आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन का बेनिफिट यही होता है, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 की बात करते तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। आप सभी का अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का दूसरा नंबर की 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। तो 1 किग्रा भार के बराबर बात करें कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे का कि उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। तो चित्रित धूसर मृत भांड हो जाएगा। और आज के क्लास में स्टूडेंट में आपसे को 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। ये वो टॉपिक में से एक है जहां से कि आपसे कि 5 से 6 नंबर एग्जाम में 100% कन्फर्म होगा। तो आप लोग इस 5 टॉपिक के बारे में जानकर जाइएगा, आखिर 5 टॉपिक ऐसा कौन सा है जिससे कि आपसे कि एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 100% गारंटी के साथ मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर की बात किया जाए तो आपसे कि भुवनेश्वर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पूरा पाषाण काल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 7 नंबर की कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वो जगह मोहनजोदड़ो, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम की बात करें तो मृतकों का टीला हो जाएगा। मृतकों का टीला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये होगा कि सर क्या ऐसे प्रश्न भी रेलवे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जी हाँ स्टूडेंट, आप सभी के एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए प्रश्न तो बहुत ईजी आते हैं, लेकिन वहाँ पर रिवीजन न होने के कारण से आप सभी के आने वाले प्रश्न भी जो याद रहते प्रश्न वो भी प्रश्न छूट जाते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 1000 प्रश्न लिया गया। तो आप लोग सोच सकते हैं यार कितना रिवीजन और कितना नए नए प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो धैर्य के साथ इस क्लास को अटेंड आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। मोहनजोदड़ो। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन है। चीन में सबसे पहले अपनी पहली शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है। तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। ये भी प्रश्न आपसे कि बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवान की से मानता है? तो धनवंती हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 का 16 नंबर कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से, पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? तो श्री गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों द्वारा। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि हम लोगों ने सिर्फ 6 मिनट में 20 क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, यानी कहीं ना कहीं हम लोग समय के साथ बहुत बड़ा यहाँ पर बचत करते हुए क्वेश्चन को हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और यही होना चाहिए आप लोगों के। देखिए प्रश्न तो एग्जाम में हर एक प्रश्न आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट न होने के कारण से बहुत सारे प्रश्न छूट जाते, ठीक है ना। 19 नंबर है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धातु के सार्वधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना के सिक्के जो थे वो गुप्त काल में सार्वधिक जारी किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है मेटलाइटस हो जाएगा, मेटलोइटस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे जो फल होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड हो जाता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे को कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपसे से अनजान है, आप लोग कैसे कभी भी ऐसे प्रश्न को नहीं जानते, लेकिन जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट बोलते हैं यार ये तो मैंने कभी किया ही नहीं यार, कहाँ से प्रश्न पूछ दिया। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। 25 नंबर है कि ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उल उद दौला किस चीज के स्मारक है? तो मृत व्यक्ति के, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान की बात किया जाए तो 1950 में संशोधित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो आपसे कि 1919 में किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। महाराणा प्रताप जो थे अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसी का कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में आप सभी के सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लोथल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न उसी के मगध के उत्थान के निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसी 44 नंबर की भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद थे, ठीक है ना। अभी तो भारत के राष्ट्रपति बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है फिलहाल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था?
तो पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया था। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रामबाण की तरह काम आने वाला आप सभी के एग्जाम में, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप सभी के खिलाड़ियों से संबंधित काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसरो के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो आपसी के बेंगलोर में हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद में कौन से 2 हाउसेस है, तो लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न आपसे का कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन थे, तो वाल्मीकि हो जाएंगे। अब आप लोग देखिए कि 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते हुए, ठीक है ना। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ब्लू सिटी जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नोट यूसु सिस्टम फॉलो की जाती है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हो जाएगी। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसी के राजस्थान। भारत के 4th यहाँ पर 14th प्रधानमंत्री कौन है, तो आपसी के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो आपसी के अजंता गुफाएं आपसी के गुप्त काल में निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, तो ताजमहल जो हो जाएगा। ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है, ठीक है ना, जो कि आपसी के ताजमहल हो जाएगा, आगरा में है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपसी के अरावली पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इनका एक जो है आपसे गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसी के 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपसी के कुचिपुड़ी हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। भारत के RBI गवर्नर आपसी शक्तिकांत दास हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसी 71 नंबर, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किया, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। फेसबुक के संस्थापक आपसी के मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा, जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि लेवरेज यूडू के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी हो जाएंगे। CA का फुल फॉर्म चार्टर्स अकाउंटेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल होती है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, तो 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था, तो दांडी यात्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है ना।
अगला प्रश्न आपसी का यहाँ पर 83 नंबर की, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। आप सभी के नारा और वचन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शाहनामा किसकी कृति? तो फिरदौस का हो जाएगा। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय पदकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो इनमें से यहाँ पर इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया। इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो मैं आपसे को आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर की, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने पर। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 हो जाएगा। अगला प्रश्न राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को। अगला प्रश्न है आपसी का 95 नंबर की, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को। अगला प्रश्न भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा, तलोचन। अगला प्रश्न है भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डीवी कुरियन को। अगला प्रश्न है रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो आपसी के राजस्थान में हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है? तो बिहार हो जाएगा। और बाकी आप सभी के लिए प्रश्न लिया गया है, लेकिन आज की क्लास ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसीलिए आज की क्लास को यहीं तक एंड करेंगे। और आज का ये आप सभी के लिए 1000 प्रश्नों में से आप सभी के पार्ट नंबर 1 रहने वाला है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, और जितना तक इसको कंप्लीट किया जाए आप सभी के 1000 क्वेश्चन जो कि टारगेट लेकर चला गया आप सभी के लिए, और जितना टॉपिक में हो सके इसको क्लियर करवाया जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10 आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए बात किया जाए तो आप सभी के लिए से बहुत सारे क्लास प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो जाकर के आपसे हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, चैनल को चेक कर सकते हैं, वहां पर आप सभी को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।